हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आपको पता होगा कि आज हमारी जितनी भी करंट अफेयर्स होंगे, ओके, करंट सिचुएशन होगी, वो हम इस वीडियो से माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि एसएससी, सीएसएचएल और एमटीएस के लिए रात को 9 बजे जीके और जीएस की क्लास आती है। तो आपको रात को 9 बजे वहाँ पर लाइव आना होता है, ओके। बिना किसी बकवास के तिरंगे को एक बार सैल्यूट करते हैं, जय हिंद। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं। एलिजाबेथ बोर्न हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी कि आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि एलिजाबेथ है वो किस देश की पहली महिला पीएम बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि एलिजाबेथ जिस देश की अभी जो पीएम बनी है, वहाँ पर ऑलरेडी कोई फीमेल में से पीएम नहीं बना है। तो यहाँ पर उन्होंने इतिहास रचा है। तो वो किस देश की बनी है अभी? फ्रांस, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना होगा एलिजाबेथ के लिए वो फ्रांस की अभी जो है पहली फीमेल मिनिस्टर बनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, recently the scientists of which country have successfully ground plant in the soil of the moon for the first time। यानी कि अभी जो है थोड़े दिन पहले ही साइंटिस्ट जो है उन्होंने मून पर सक्सेसफुली जो है वृक्ष जो होते हैं उनका जो है निरूपण किया है। तो वो किस देश के है? ओके, वहाँ कहाँ पर किया है? मून की धरती पर। मून जो है दोस्तों हमारा, उसकी धरती पर प्लांट्स जो होते हैं उसे उगाया है। तो वो किस देश के जो है साइंटिस्ट ने किया है? चाइना, यूएसए, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा यहाँ पर यूएसए के जो साइंटिस्ट है दोस्तों, उन्हों के द्वारा मून पर सक्सेसफुली प्लांट जो है उसे उगाया गया है। नेक्स्ट, who has included two indigenously built warship into the Indian Army। तो दोस्तों अभी आपकी सबसे जो है करंट में न्यूज़ बनने वाली ये वाली करंट अफेयर्स होंगी। क्योंकि क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फोर्सेस में जो चेंजेस होता है, वो चाहे आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में हो, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी में 2 वॉरशिप ऐड किए गए हैं। तो वो किसके हाथों से किए गए? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री जी को, राजनाथ सिंह को, उन्होंने जो है अभी 2 वॉरशिप जो है वो अभी इंडियन आर्मी के लिए ऐड किए हैं। नेक्स्ट, चिटागोंग पोर्ट विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। यानी कि आपका जो चिटागोंग पोर्ट है दोस्तों, वो जो है अभी बहुत बार न्यूज़ में आ चुके हैं उसके बारे में, और न्यूज़ में रहने वाला शब्द है वाला। तो वो जो है किस कंट्री का है? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, which medal has been won by Shivkor Sharma in the ISSF Junior World Cup in Germany। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताया गया है किसके बारे में? शिवकोर शर्मा समरा, और कौन सा मेडल जीतकर लाए हैं जूनियर वर्ल्ड कप में? तो आपको बताना होगा यहाँ पर कौन सा गोल्ड कप लाए हैं वो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, recently scientists of which institute have made nanobots। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अभी किस जो है इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने अभी जो है नैनोबोट जो है लगवाए हैं? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास या फिर नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि नैनोबोट्स बनाने के लिए जो है आईआईटी बेंगलुरु को हम ध्यान में लेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली फिनलैंड एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू जॉइन नाटो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि फिनलैंड जो है वो अभी नाटो का जो है सदस्य बनने वाला है। और नाटो के साथ दूसरी कौन सी कंट्री है जो नाटो में ज्वाइन होगी? यहाँ पर फिनलैंड आपको दे दिया है, और दूसरी कंट्री है कौन सी? स्वीडन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है। अब स्वीडन जो है दोस्तों वो नाटो
यहाँ पर जो है आपके फिनलैंड का एफ और दूसरा स्वीडन का एस ले लेते हैं। ये दोनों जो है कंट्री है दोस्तों, वो अब नाटो की ओर प्रयाण कर रही है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा इस दोनों को। नेक्स्ट, हसन शेख मोहम्मद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों आपको पूछा गया यहाँ पर कि हसन शेख मोहम्मद जो है दोस्तों, वो अभी किस जो है कंट्री के लिए प्रेसिडेंट के रूप में अभी इलेक्टेड हुए हैं। इजिप्ट के लिए, यूक्रेन के लिए, सोमालिया के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि हसन शेख मोहम्मद जो है वो अभी इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर सोमालिया के। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सोमालिया। नेक्स्ट, वो हैज़ रिक्वायर्ड रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होगा कि वो रेस्टोरेंट का नाम बताए। ओके, जो प्लेटफॉर्म अभी जो है बहुत ज़्यादा और न्यूज़ में रहने वाली बात है अभी। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर किसे, स्विगी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, वो हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो दोस्तों आपसे पूछा गया डायरेक्टर के बारे में कि डायरेक्टर का नाम बताना है किस कंपनी का, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो दोस्तों सीसीएल जो है इसको चाहे बोलते हैं हम, अगर उसका जो है छोटा नाम दे दे तो सीसीएल बोलते हैं इसे, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो इसके न्यू डायरेक्टर कौन है, राजेश यूनिन, संजीव बजाज, राम बाबू प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा राम बाबू प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली आरबीआई हैज अपॉइंटेड सीताकांता पटनायक एंड वो एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी कि आरबीआई जो है दोस्तों, उन्होंने अभी अपॉइंटेड किए हुए व्यक्ति है दो, सीताकांता पटनायक और दूसरा व्यक्ति जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे, उसका नाम बताइए। तरुण कपूर, राजीव राजन, नरेश कुमार, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना होगा राजन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, वो वॉन द BWF उबर कप टाइटल। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि BWF उबर कप जो है उसका टाइटल जो है क्या है अभी का। ओके, साउथ कोरिया, चाइना, या फिर थाईलैंड। तो BWF उबर कप जो है दोस्तों, वो वॉन द BWF उबर कप। तो किस जो है कंट्री ने जीत लिया है उबर कप BWF। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर किसे, थाईलैंड को। ओके, नेक्स्ट, who has imposed a fine of ₹59 lakh on कोरियन बैंक KEB हैना बैंक। तो दोस्तों किसके द्वारा जो है इस बैंक को 59 लाख रुपये जो है फाइन के रूप में भरने पड़ेंगे, उसको दंड किया गया है, वो किसके द्वारा किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर आरबीआई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा 59 लाख रुपीस का दंड जो है कोरियन बैंक को भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, who has won the women's singles title in the tennis tournament Italian Open 2022। यानी कि फीमेल्स की जो आपकी टेनिस हुई थी दोस्तों, यहाँ पर हो रही है टेनिस टूर्नामेंट जो इटली में चल रही थी। तो इटालियन ओपन 2022 में जो है बात करें तो कौन सी वुमेन है जो कि इसकी विनर बनी है, तो अगनस्टासिया, ईगा स्वाइटेक, ऑन सेबुर, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कौन सा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि कौन सी व्यक्ति इटली में जो है अपने नाम का डंका बजा रही है। ओके, तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।